हेलो एवरीवन, मनोज हियर वंस अगेन फ्रॉम मार्केट आइडियाज ऑफ प्रॉफिट। और जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। और हमने जो लेवल दिए थे लास्ट वीक और उन लेवल्स ने कैसा प्रदर्शन किया, हम निरंतर ब्लू जोन में नहीं रह के रेड ट्रैजेक्टरी को हमने पकड़ा। और रेड ट्रैजेक्टरी में जहां तक हमने मार्क की थी वहां तक मार्क पहुंच चुका है। और देखिए, आप हमने काफी बेहतरीन 24,900 लेके 24,550 तक की जर्नी ट्रैवल करी है इस लास्ट वीक में। तो ये डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं लास्ट के 5 दिन कैसे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ कहीं पे विश्लेषण किया था मिड वीक में, और हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट जरूर ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद तुरंत कैसे बेहतरीन तरीके से नीचे आया, और लास्ट के 3 दिनों में उसने हमें एक बहुत ही जोरदार फॉल दी है। और उस फॉल में हमें करीब 500 पॉइंट का फॉल दिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब चीजों को डिलीट करता हूँ और हम एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से मार्केट आगे दिख सकता है। तो मैंने पूरे पुराने मार्कर्स निकाल दिए हैं और मैं आज आपके सामने एक एनालिसिस करना चाहता हूँ, लाइव, विदाउट गिविंग इट एनी जजमेंट कॉल। और हम देख क्या रहे हैं कि मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बनाई है कुछ दिनों से। ये साइडवेज रेंज कहाँ से कहाँ चल रही है, इसको हम मार्क करेंगे हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल से। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट का ये लेवल जो था जहां से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने ये साइडवेज रेंज बनाई है। कब से कहाँ तक? ये था, कौन सा तारीख था ये था 25 जुलाई। और अब हैं हम 29 अगस्त में। तो एक महीने में हमने क्या किया है? एक महीने में हमने ये लेवल 25,300, 292 के करीब, तो इसको हम मार्क करेंगे 25,000, 250 समझ लीजिए, 250 अपन समझ सकते हैं। तो 25,250 से लेके मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रैक किया है। और ये नीचे का जो लेवल हम ट्रैक कर रहे हैं वो है 24,560। तो 750 पॉइंट की जर्नी हमने, इस 750, इनफैक्ट 700 पॉइंट की जर्नी हमने इस पूरे महीने में ट्रैक करी है। और दैट्स ऑल दैट वी हैव डन। तो उसमें हुआ क्या है, हम शुरुआत में नीचे आए और फिर हम ऊपर गए और फिर हम नीचे आ रहे हैं। तो क्या हम मार्केट में देख रहे हैं कि क्या मार्केट बहुत गिरा है? नहीं, मार्केट एक साइडवेज ट्रैजेक्टरी को ट्रैक कर रहा है लास्ट के पूरे मंथ में। और ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, ये होता रहता है। तो आप देखेंगे ये 12 मई से लेके और 25 जून तक, आप समझ लीजिए 1.5 महीने का समय, मार्केट ने इसी तरीके से साइडवेज मूवमेंट को ट्रैक किया था। और वो रेंज तोड़ करके वो ऊपर गया था। और अब उसने वो रेंज ट्रैक करके नीचे लेके आ गया है। और नीचे लेके मार्केट उसी रेंज को ट्रैक करा है। इसी तरीके से हम एक ये एरिया को और मार्क कर सकते हैं जो अगेन एक साइडवेज रेंज थी। तो होता क्या है मार्केट में कि हम एक साइडवेज रेंज में रहते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर एक साइडवेज रेंज क्रिएट करते हैं, फिर देखिए आप ऊपर की तरफ फिर एक साइडवेज रेंज क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड रहता है कुछ दिनों में, और साइडवेज ट्रैक करके और फिर नेक्स्ट डिसीजन लेता है कि आगे क्या करना है। तो मार्केट अब क्या कर रहा है हमें देखना है। तो अब जो एनालिसिस हम कर रहे हैं आज, उसमें हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो रेंज थी उस रेंज के आसपास आके मार्केट फिर से ट्रेंड करके और साइडवेज रेंज में है। तो अब एक स्पेशल, एक इम्पोर्टेंट मार्कर हमें क्या दिख रहा है कि ये एक रेंज अगर मार्केट तोड़ता है नीचे की तरफ, तो वो एक रेंज में जाएगा। तो मार्केट फिर से एक नई रेंज में जाएगा। अगर आप दो दो सेकंड के लिए मुझसे, कनेक्शन टूट चुका था तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट अगर ये रेंज, तो ये लेवल तोड़ता है 24,500 का, तो हमें मार्केट ये रेंज में दिखेगा। और ये रेंज में अगर मार्केट गया तो मार्केट हमें कहाँ तक नीचे ले जा सकता है वो मैं मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यस, दिस लुक्स ओमिनियस, लेकिन मार्केट हमें 22,800 के ऊपर, 22,900 के करीब आसपास का लेवल दिखा सकता है। तो ये हमें एक दिमाग में रखना है कि मार्केट ये लेवल टैग कर सकता है। करेगा या ना करेगा ये आगे की बात है, लेकिन मार्केट टैग कर सकता है। लेकिन अभी जो रेंज बन रही है उसकी बाउंड्रीज जो है मुझे दिख रही हैं, वो ये दिख रही हैं, 24,560 से लेके 23,520, और उसके बाद 22,885, जो भी कह सकते हैं ये सब
फ्यूचर्स के लेवल थे, तो हम फ्यूचर्स के लेवल ट्रैक कर रहे हैं जो हम ट्रेड करते हैं। मैं निफ्टी स्पॉट लेवल को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स लेवल को ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब हमें देखना क्या है कि मार्केट क्या करता है। तो मार्केट कर क्या सकता है, देखिए लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया था। आप देखिए मार्केट ने ये जो 24,560 का लेवल था, मार्केट नीचे गया, नीचे जाके उसने लिक्विडिटी गैदर करी और ऊपर चला गया। इसी तरीके से ये थी तारीख 25 अप्रैल। ये फिर आगे फिर 12 मई को उसने वही काम किया, 12 मई था या क्या था, 9 मई को फिर मार्केट नीचे गया, उसने लिक्विडिटी गैदर करी, और ये जो लेवल था पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, वहीं से मार्केट रिवर्स होके 2 बार ऊपर जा चुका है। और फिर वो सेम लेवल पे हम आए इन 3 दिनों में। अगस्त के 8-9 तारीख के करीब आसपास, 7-8 तारीख के आसपास भी हमने वहीं से सपोर्ट लिया, और हम फिर से 20 दिन में घूम घाम के फिर से उसी लेवल पे फिर से आ गए। तो 24,500 का जो लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को काफी समय से। अब आगे क्या दिखेगा ये देखने की बात है। तो आज कल मंडे का जो ट्रेड है वो हमें कुछ एक इंडिकेशन देगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। अगर मार्केट रिवर्स होना चाहता है तो मार्केट रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद हम कैसे मार्केट में किस तरीके से अपने मार्कर क्रिएट करेंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो होता क्या है, देखिए मार्केट में हम क्या करेंगे अगर रिवर्स होने के सिनेरियो में, हम क्या करेंगे ये हम पहले देखते हैं। तो क्या होता है मार्केट में, अब एक फिबोनाची का लेवल ट्रेस करते हैं जो हमें बताता है कि मार्केट में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इस लेवल को ट्रैक करते हैं, ये जो मेरा टूल है जो 50% डिवाइड करता है, हम ज़्यादा बहुत सारे फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे। हमारे फिबोनाची को सिर्फ 50% का जो लेवल है उससे हम अपने रुझान की तरफ ट्राई करेंगे, ट्रैक करने के लिए क्या कर सकता है मार्केट। तो ये 50% जो लेवल है वो कहाँ आ रहा है, ये 50% जो लेवल आ रहा है वो 24,932 पे आ रहा है। तो इन केस मार्केट अगर उछाल लेता है तो मार्केट जो है वो 24,900 सवा 900 जो भी लेवल आ रहा है वहां पे ट्रैक करने की कोशिश करेगा। और ये कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं है, ये करीब 400 पॉइंट की उछाल है जो एक वीक में मार्केट, 1 से 2 वीक में मार्केट हमें दे सकता है। देखिए आप 3 दिन में मार्केट ने 550 पॉइंट उतरा है, 450 500 पॉइंट। तो 2 वीक में चढ़ना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, सबसे पहला अब इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर जाते वक्त क्या होंगे उसको हम ट्रैक करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। और हो सकता है कि ये लेवल से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाके फिर से 25,250 के ऊपर हमें ट्रैक करने का मौका दे। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस करेंगे 24,935 तक की जर्नी कैसे हो सकती है। और इस जर्नी को डिस्कस करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो पहले हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं और उस पर हम देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, कहाँ रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं हमें इस टाइम फ्रेम पे। तो मैं जो चार्ट पे देख रहा हूँ उससे मुझे एक एक टूल है मेरे पास जिसको मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू गैप, जो हमें कुछ लेवल्स दिखाता है जहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंसेस हैं, जहाँ पे एक सडन इम्बैलेंस आया था और वहां से मार्केट गिरा था। जो लेवल पे इम्बैलेंस था वो मार्केट के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इन लेवल्स को हम ध्यान रखेंगे तो हमें मार्कर्स मिलते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। और इनकी स्ट्रेंथ कैसे पहचानना है वो एक थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा स्टडी करने की बात है। तो वो रिसर्च अगर आपको पहचाननी है तो आपको मेरे साथ कनेक्ट करके और उसके बारे में अलग चर्चा करनी पड़ेगी। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कौन से फेयर वैल्यू गैप को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। वो विषय एक स्टडी का है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरी सीख है, जो मैंने सीखा है और समझा है और ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मार्केट को फिलहाल यहाँ तक जाने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का फेस नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ये फॉल भी सडन था। अगर हम इसको 4 आवर पे देखेंगे तो आप देखिए कितना स्टीप फॉल है, और जरूर इसमें ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो मुझे दिख रहा है कि ये लेवल पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगेन आई एम टेकिंग द यूज ऑफ माय वॉल्यूम प्रोफाइल टूल टू टेल मी कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये जो लेवल है 24,900 का, ये हमें अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है। तो 24,934 के नीचे 24,907 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा रुक सकता है। दिस विल बी ऑन द जर्नी
टुवर्ड्स 25,255 जो हम देखना चाहते हैं और देख सकते हैं। तो पहला स्टॉप हमारा होगा 24,934, जो अगेन डेली पे नहीं है, ये मतलब इंट्राडे पे नहीं है, ये एक समझ लीजिए आप शॉर्ट स्विंग का एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम इंट्राडे के लेवल देखना चाहते हैं तो हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, और जो मैं अभी करता हूँ, हम चलेंगे 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां देखेंगे कि हमें इंट्राडे में क्या दिख रहा है। तो इंट्राडे में आपको क्लियरली दिख रहा है कि करीब करीब 24,750 तक तो रेजिस्टेंस मार्केट में बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो एक 200 पॉइंट की उछाल तो हो सकता है हमें तुरंत मिल जाए, और पॉसिबल है कि हम शायद 200 पॉइंट के उछाल से गैप अप ओपन भी हो सकें। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ है कि जीडीपी के कुछ नंबर्स रिलीज किए हैं और मार्केट में बहुत सारा टॉक है कि शायद हम गैप अप ओपन हो सकते हैं। तो वो तो हमें गिफ्ट निफ्टी से कल सुबह 6:30 बजे ही पता पड़ेगा, मंडे को, कि हम गैप अप ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन देर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट बिकॉज जीडीपी का 7.8% ग्रोथ का जो रिजल्ट आया है, वो हमें कुछ हद तक कुछ सेंटिमेंट चेंज करने का एक रिवर्सल दे सकता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहां से रिवर्सल होना चाहिए, बिकॉज ये एक, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 4 बार बाउंस हो चुका है। सेकेंडली, कुछ हद तक हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में हम बॉटम लेवल पे ओवरसोल्ड के करीब हैं। आरएसआई 28 है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड का लेवल रहता है, और हम कॉन्स्टेंटली पूरे इवनिंग on Friday we were near this level, and we were trying to create some kind of a support around this level. तो हो सकता है कि हम ऊपर ओपन हो और हम शायद अराउंड दिस लेवल के करीब हम उस दिन टैग करें। अब हमें और क्लोजली देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक हमारा टूल है वॉल्यूम प्रोफाइल डेली का, उसको हम देखेंगे, उससे हम असेस करेंगे कि हमें क्या दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, और जूम इन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जनरली क्या होता है, दो जगह होती है जहां पे मार्केट ओपन होता है। एक लेवल हो सकता है कि हम पीओसी के ऊपर ओपन होएं, और दूसरा लेवल होता है कि हम वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होएं, मतलब इस पॉइंट पे ओपन होएं। तो मुझे जो दो जगह दिख रही है जहां पे मार्केट ओपन हो सकता है, वो दो पॉइंट हैं, या तो 24,647 या फिर 24,700 फ्यूचर्स के लेवल, यहाँ पे हम ओपन हो सकते हैं। और उसके बाद हम ट्रैक कर सकते हैं ये लेवल, जो कि हमारा रहेगा 24,750 का। तो ये लेवल हमें तुरंत दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखता है वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम वाले चार्ट के ऊपर। तो ये करीब होगा 24,830 के करीब का लेवल। ये सब लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके बाद हमारा 50% फिप का जो लेवल है, जो हमने पहले निकाला था, 24,932। तो ऊपर की तरफ हम ये लेवल देख सकते हैं। अब जरूर ऊपर की तरफ जब लेवल देख देख सकते हैं हम लोग, तो हमें नीचे की तरफ क्या लेवल दिख रहा है वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो एज यूजुअल मैं मेरी ट्रैजेक्टरी जनरेट कर रहा हूँ, ये हमारी ब्लू ट्रैजेक्टरी होगी। अब देखते हैं नीचे की तरफ अगर मार्केट गया तो नीचे की तरफ हमें क्या दे सकता है। तो जिस तरीके से हमने ऊपर की तरफ मार्क किए हैं लेवल्स, हम नीचे की तरफ मार्क करने जाएंगे। तो पहले हम 4 घंटे की चार्ट पे जाते हैं और हमें क्या दिख रहा है। 4 घंटे की चार्ट पे आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे कुछ बड़ा कोई कोई खास ट्रेडिंग का कोई खास हिस्ट्री है ही नहीं। तो अगर हम गिरते हैं तो आपको दिख रहा है कि कितना स्टीप फॉल हमें दिख सकता है मार्केट में। अगर हम गिरते हैं तो हमें एक बहुत ही स्टीप फॉल नजर आ रहा है, जो हमें पहले लेके जाएगा 24,340 पे, और उसके बाद एक थोड़ा सा दिखता है हमें कि नीचे उतरेगा, और यहाँ पे कुछ हमें सपोर्ट दे सकता है, अंदाजन आप समझिए 23,900 के करीब। और फिर हम उतर सकते हैं 23,520 तक। तो ये बहुत ही स्टीप फॉल जो हमें दिख रहा है, वो मार्केट में कोई बहुत ही खराब न्यूज आई तो ये जरूर हम फॉल देख सकते हैं। तो ये हायर टाइम फ्रेम पे है। बट नीचे की तरफ का जो माइक्रो जो व्यू है वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग खास हुई नहीं है। और जब ट्रेडिंग खास नहीं हुई होती तो हमें जो लेवल्स हैं वो निकालने बहुत मुश्किल है। और होगा क्या, अगर फॉल आया
तो फॉल बहुत ही स्टीप होने वाला है। और यहाँ पे कुछ मार्केट ज्यादा रुकेगा नहीं, और मार्केट बहुत तुरंत 23,520 तक उतर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतने फॉल होने के बाद जरूर मार्केट हमें कुछ रिस्पाइट देगा, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा फॉल आना लुक्स अ लिटिल अनलाइकली। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कहता है कि हमें थोड़ा बहुत बाउंस जरूर यहाँ से मिलने वाला है मार्केट में। और अगर हम 25 मिनट की चार्ट पे फिर से जाते हैं और एक थोड़ा सा नजरिया बनाते हैं, तो ये जर्नी हमें एक थोड़ा सा रिलीफ रैली देके और 24,900 तक लेके जानी चाहिए। 24,830 हमारा पहला रुझान रहेगा। वहां हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद अगर 24,932 आता है, वहां पे हमें फिर से एक रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस ये लेवल पे मिलेगा, 24,950 160 के करीब। और अगर वो हम ऊपर क्रॉस करते हैं, तो डेफिनेटली हम ये जो लेवल दिख रहा है आपको 25,000 का, वहां तक ऊपर पहुंचने की हम कोशिश कर सकते हैं। बट लेट अस फर्स्ट क्रॉस द फर्स्ट हर्डल। तो फर्स्ट हर्डल हमें क्या है, ओपन होंगे हम शायद, अगर गैप अप ओपन हुआ, अच्छा गैप अप मिला, तो 24,650, 24,700, 24,750, 24,829 एंड फिर 24,932, ये पड़ाव रहेंगे जहां पे हम इंट्राडे में ट्रेडिंग के लेवल्स ट्रैक कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो फॉल हुई, तो फॉल तुरंत हमें शायद 24,350 तक लेके जाए। और उसके बाद एक मार्कर मैं और क्रिएट कर देता हूं यहाँ पर, जो हमें नीचे लेके फर्स्ट सेकंड मार्कर हमारा होगा 24,021। और उसके नीचे जो है वो हम तुरंत 24,000। ये फॉल काफी स्टीप लग रही है, जरूर यहाँ पे कुछ बीच में मार्कर्स आएंगे, लेकिन जब यहाँ तक गिरेगा तो मैं दूसरी एक वीडियो एनालिसिस करके डिटेल में आपको बताऊंगा। बट ये जो है, ये मूवमेंट हम देख सकते हैं निफ्टी में आने वाले 3 से 4 दिनों में। और उसके आगे का विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन this was an attempt to do a live analysis in front of you to tell you what markers I look at, and मैं किस तरीके से मेरे लेवल निकालता हूँ जो मुझे ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। लेवल टू लेवल में अपने डिसीजंस को रोल करता हूँ। मैं एक साथ 24,829 तक के लेवल जो है वो नहीं निकालता। उसमें क्या मुझे सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, क्या लैडर होगा, क्या मुझे एलिवेटर होगा, क्या मुझे रास्ते मिलेंगे और माइलस्टोन्स मिलेंगे, उनको मैं निकाल के मेरे ट्रेडिंग को डिवाइड करता हूँ भाग में, जिससे मेरे को आगे का रास्ता मुझे आगे का रास्ता एक के बाद एक दिखता रहे। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का भी मैं एनालिसिस करूंगा, लेकिन एक वो सेपरेट वीडियो होगा। उसके अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, मैं अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ उसका भी थंबनेल। और आप बैंक निफ्टी का भी वीडियो वहां देख सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो जरूर मुझे संपर्क कीजिए, और मैं आपके साथ और चार्ट रीडिंग के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं उसका थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। कमेंट लिखिए अगर आपको इस एनालिसिस में कुछ और ऐड करने की इच्छा है, या कुछ आप सोच रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बिकॉज एवरीबडी कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी शुड अप्रिशिएट एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कुछ और अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी शेयर कीजिए। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, और जिनको आपको लगता है कि हेल्प हो सकता है, तो उनको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने का प्रोत्साहन कीजिए। और जुड़िए मेरे साथ, और कोशिश करते हैं हम आपस में डिस्कशन करके, बातचीत करके, और कैसे एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करके और फायदा कर सके मार्केट में। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, जिससे एक डिस्कशन हो, और मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करूं। अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा और उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर वो मेरे पास लेके आता है, तो शायद मेरा व्यू can get better with the inputs that knowledge can give me. That is the entire intent. मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट में हो सकता है। मैं जो चार्ट रीडिंग से समझ सकता हूँ वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको भी एक पर्सपेक्टिव मिले कि मार्केट में क्या हो सकता है। और एडवांटेजेस कि हमने जितनी बार भी ये एक्सरसाइज करी है, हमें उससे अच्छा रिजल्ट आया है, दैट एनकरेजेस मी टू शेयर विद यू गाइज। तो इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर जरूर कुछ ना कुछ
फायदा हो सकता है। और देखिए, मैं हरदम दो सिनेरियो शेयर करता हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। तो मार्केट क्या करने वाला है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट ने पहला रुख क्या किया है उससे हमें ट्रेंड पता पड़ता है, और उस ट्रेंड की तरफ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मार्केट किस तरफ जाएगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट एक तरफ गया तो उसके कहाँ तक के डेस्टिनेशन है, वो जब उसने रुख किया है तो वो कहाँ तक जाएगा, वो हमारा इंटेंट है प्रिडिक्ट करने का। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बैंक निफ्टी का वीडियो भी आ रहा है इसी के तुरंत बाद, आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी का वीडियो भी अलग से आप देख सकते हैं। दैट्स इट गाइस, गिव मी अ लाइक ऑन दिस चैनल बिकॉज ऑन दिस वीडियो बिकॉज इट encourages मी टू पुट मोर कंटेंट। और मैं चाहता हूं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कशन करके और आपको और हमारी ट्रेडिंग को हम इम्प्रूव करें, दोनों साथ काम करके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट। एंड जरूर बैंक निफ्टी का भी वीडियो चेक कीजिएगा। थैंक यू।